चुके होंगे। जी नहीं, आचार्य श्री जी अभी तक अपने साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं। अच्छा, उनको पता है, मैंने कहा था 3:25 पर आप कनेक्ट हो जाना। शायद अपन 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं। कोई बात नहीं, तब तब तक हम एक संगीत सुनते, हाँ, भजन कोई सुनते भक्ति हैं। भक्ति का भक्ति का भजन सुनते हैं। भजन सुन जी। गुरु सा थारो छिलो बनू मैं, कि थारो छिलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। राजमल जी, जी, आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव जी का डिवाइस कनेक्ट हुआ है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये कार्यक्रम हम आचार्य श्री के जो है प्रवचन का प्रारंभ करें, और मैं इससे पहले भी कि मैं मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी को मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। हमारे आचार्य श्री के परम भक्त, बल्कि मैं कहूं कि बहुत बड़े भक्त, श्री प्रभात कुमार जी जैन, जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे और बाद में पिछले लगभग 25 वर्ष से वो गाजियाबाद में रह रहे थे। उनका अभी 7 तारीख को उनका देवलोक गमन हुआ, और उसके 2 दिन पहले ही यानी 5 तारीख को तो मैंने बात की थी उनके घर पे। मुझे उस समय नहीं लगा था कि ऐसी एकदम से बड़ी आकस्मिक घटना हो जाएगी कि उनकी समाधि हो जाएगी। और परंतु 7 तारीख के रात को ऐसा देवलोक गमन हो गया। श्री प्रभात कुमारी जैन, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, और अपने जीवन पर्यंत उन्होंने आचार्य श्री की बहुत बड़ी सेवा की। न केवल एकेडमिकली उन्होंने उनके ग्रंथ प्रकाशन करने में जो है बहुत बड़ा सहयोग किया, बल्कि उनके ग्रंथों की एडिटिंग करना, उनके अंदर जो त्रुटियां हैं उनके अंदर सुधार करना, जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है उसके अंदर, और फिर प्रकाशन में सहयोग देना। बल्कि उससे भी बढ़ करके, क्योंकि मैं उसका साक्षी हूँ, हम दोनों मेरे बड़े भाई की तरह थे ये भी, और एक सुशील जी जो बड़ौत के थे, कि वो पूरा चतुर्मास में रिटायरमेंट के बाद तो बल्कि कहूँ कि उन्होंने अपने आप को आचार्य श्री को समर्पित कर दिया था। और वो कई गांवों में जहां रहना भी दुर्लभ होता है, तो वहां जा करके चतुर्मास में 1-1 महीना, 2-2 महीना, बल्कि कई बार तो पूरा चतुर्मास आचार्य श्री के साथ रहते थे और उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। इसके पश्चात अभी कई समय से तो वो आहार की व्यवस्था भी वो स्वयं करते थे। तो ऐसे प्रभात जी के अचानक और आकस्मिक इस तरह से हम सबसे दूर हो जाना हम सबके लिए वेदनीय है, और विशेष करके पूरे परिवार को। तो मैं इस चैनम चैनल के माध्यम से आदरणीय वीणा भाभी और को बहुत ही हिम्मत रखने की जरूरत है, ये संदेश देना चाहता हूं। और साथ में उनके पुत्र निखिल निखिल को, और जो उनकी पुत्री जो है पल्लवी करके, जो हमारे दूसरे मित्र श्री जीएम जैन साहब हैं, उनकी बहू है घर की। तो मैं सभी को ढांढस बंधाता हूँ। हमारे पूरे कनकनंदी जी के जो भक्त की पूरी एक जो संस्था है, उस सारी ओर से उनको जो है उनकी आत्मा के
लिए कई बार नमन करता हूँ, शत शत नमन है, और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु महावीर से प्रार्थना करता हूँ, और पूरे परिवार को जो है वो हिम्मत रहे, इसके लिए मैं प्रभु से और आचार्य श्री से अनुरोध करता हूँ। अब मैं मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे आग्रह करता हूँ कि 5 मिनट जो है पहले मंगलाचरण करें, और उसके पश्चात जो है वो भूमिका में 2 शब्द कहें कि एक बार पुनः ये जो है हमारी प्रवचन व्याख्यान माला प्रवचन जो श्रृंखला है वो प्रारंभ हो रही है। मैं आचार्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी को अनुरोध करता हूं कि मंगलाचरण करें। मुनि श्री सुविज्ञ सागर। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक धर्म प्रभावक आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जैसा कि अभी डॉक्टर राजमल जैन बोल रहे थे कि पुनः जैनम जूम चैनल प्रारंभ हो रहा है, और उसके लिए कुछ भूमिका रूप में मैं बोलूं तो मुझे भूमिका रूप में आज की कविता के माध्यम से मैंने एक कविता बनाई है, और आप लोग जो भी ये धर्म प्रभावना कर रहे हैं वैश्विक स्तर पे वेबिनार के माध्यम से, इस वेबिनार के लिए मैंने गुरुदेव के चरणों में और आप लोग जो वेबसाइट वगैरह चालू कर तो ये वेबसाइट वगैरह जो है राजेश वगैरह कर रहे हैं, तो ये सब आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसके समर्थन में, उसके अनुमोदनार्थे मैंने एक कविता सृजित की है। आप लोग ध्यान से सुनिए, यही आज का महान मंगलाचरण है, और इसका शीर्षक है वैश्विक गुरु कनक नंदी दुनिया जगा रहे हैं। वैश्विक गुरु देशना के वेबिनार चल रहे हैं, दुनिया जगा रहे हैं। ओ कनक गुरु देशना के मोक्ष मार्ग वेबिनार से स्वतंत्रता के सूत्र मिले, विश्व द्रव्य विज्ञान मिलकर अपूर्वार्थ कर रहे हैं, अपूर्वकरण के नवाचार चल रहे हैं, आत्म जगा रहे हैं। ओ वैश्विक गुरु देशना के वेबिनार चल रहे हैं, सेमिनार चल रहे हैं। ओ कनक गुरु देशना के जिनागम के सत्य तथ्य आधुनिक विज्ञान से परे हैं, पुरोगामी कनक गुरु से वैज्ञानिक सीख रहे हैं, सत्यग्राही बनकर विनम्र हो रहे हैं, उदार बन रहे हैं। ओ कनक गुरु देशना के वेबिनार चल रहे हैं, दुनिया जगा रहे हैं। ओ वैश्विक गुरु देशना के विराट रूप कनक गुरु का समझे न थे पूर्वाग्रहों से, अब समझ में आया सुरीवर विज्ञाता सर्व विधाओं के हैं, तात्कालिक ज्ञान विज्ञान पारगामी वैश्विक गुरु मिले हैं। ओ वैश्विक गुरु देशना के वेबिनार चल रहे हैं, दुनिया जगा रहे हैं। हो वैश्विक
गुरु देशना के। संयोजना वेबिनार की राजमल विज्ञानी ने बनाई, डॉक्टर जितेंद्र शाह ने श्रुत रत्न कर चैनल चलाई। फेसबुक जैनम झूम चल रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं। हो कनक गुरु देशना के सेमिनार चल रहे हैं, वेबिनार चल रहे हैं। हो गुणग्राही जिज्ञासु शोधार्थी संदर्भित प्रश्न कर रहे हैं, गुरुवर से समाधान पाकर ध्यान चेतना जगा रहे हैं। जीनियासों के जीनियास विज्ञानी कनक नंदी भाई हो वैश्विक गुरु देशना के वेबिनार चल रहे हैं, दुनिया जगा रहे हैं। हो कनक गुरु देशना के। अब भी जाग जाओ दुनिया वालों, विश्व विज्ञान रहस्य जानो, सत्य साम्य सुख अमृत का शाश्वत सुख शीघ्र पाओ। युग बदल रहे हैं, लोक बदल रहे हैं, सुविज्ञ बन रहे हैं। हो वैश्विक गुरु देशना के वेबिनार चल रहे हैं, दुनिया जगा रहे हैं। ओ कनक गुरु देशना के। जय बोलो वैश्विक धर्म प्रभावक आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए मुनि संघ की जय। मैं अभय, आप हैं वहां पर? अभय जरा माइक की सेटिंग बराबर करें आचार्य श्री के सामने। और अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु 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 वंदन करते हुए आचार्य श्री को विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि अब वो अपना प्रवचन व्याख्यान प्रारंभ करें। और 4:20 पर अपन आचार्य श्री प्रश्न प्रारंभ करेंगे 4:20 पे। हाँ राजमल जी, 4:20 पे प्रश्न उत्तर के लिए बताया था, और सूचना भी अभी दे दो। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि 4:20 पर अपन प्रश्न जो है वो प्रारंभ करेंगे, इसलिए आप 4:15 और ज्यादा से ज्यादा 4:20 तक अपना व्याख्यान रखें। आचार्य श्री आपको अनुरोध है। और उसके बाद हम प्रश्न बताते ना गुरुदेव संक्षेप उत्तर देना, बाद में प्रश्न उत्तर के लिए अलग से कार्यक्रम चलेगा, वो भी सूचित कर लेना। हाँ वो, और मैं सभी जो प्रतिभागी हैं, अभी जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि आपके मोबाइल के राइट साइड में एक मोर करके है, वहां मोर में बटन में जा करके वहां प्रश्न पूछने के लिए हाथ हैंड रेस करके बटन है, उसको दबाइएगा, हमें पता चलेगा। वैसे श्री राहुल जो जैन है वो प्रश्न मंच ऑर्गेनाइज करेंगे। राहुल, आपको मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूंगा जी बेटा। हाँ। लोगों के मोर बटन जो है वहाँ पे हैंड का ऑप्शन होता है, और कुछ लोगों के पार्टिसिपेंट में जाने के बाद हैंड रेस का ऑप्शन होता है। कृपया वे आप देख ले, वे आपके डिवाइस पे कहाँ पे हैंड रेस है, हैंड रेस कीजिए, तभी हमें समझ में आएगा कि आपका कोई प्रश्न है। फिर हम आपको प्रश्न पूछ सकते हैं और आचार्य श्री उस शंका का निराकरण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, प्रवचन के लिए चलते हैं। आवाज सही आ रही है अभी?
हाँ, आचार्य श्री एक बार बोले तो पता लगेगा। हाँ। आपकी आवाज आ रही है? नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आवाज सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, कल राजमल जी बता रहे थे गुरुदेव, बहुत लोगों की अनेक जिज्ञासाएं हैं, इसलिए प्रश्न उत्तर हम ज्यादा करेंगे, परंतु आप संक्षेप में बताना, और आगे इसके लिए स्पेशल अलग से 1 घंटा प्रश्न उत्तर के लिए रखेंगे। इसलिए संदर्भ के अनुसार संक्षेप में उत्तर दिया जाएगा, जो प्रकरण बाद में आएगा उसको बाद में विस्तार से बताया जाएगा। क्योंकि राजमल जी बता रहे थे गुरुदेव आपका 1-1 सेकंड हम सदुपयोग करना चाहते हैं, इसलिए उसके अनुसार अभी विषय प्रस्तुत होगा। आज जो विषय है जैन धर्म का मिस्टीरियस और मैजिकल गुण का वर्णन है, इसलिए आप लोगों को जितना समझ में आएगा वो तो उत्तम है, जो नहीं आएगा उसको नोट कर लेना और संदर्भ के अनुसार आप लोग को अवश्य प्रश्न करना, क्योंकि प्रश्न उत्तर करना भी परम स्वाध्याय है। द्रव्य संग्रह की गाथा 10वीं। अनुगुरु देह पमानम उपसंहार अपसपदो चेद असमुद व्यवहार निश्चय नयद असंख्य देशोवम। अनुगुरु देह प्रमाण उपसंहार सर्पतः चेतयित असद्मुत असमुद्घातात व्यवहारात निश्चय नयत असंख्य देशोवम। आज का विषय आत्मा में जो असंख्यात प्रदेश है, वे प्रदेश 343 घनराजु प्रमाण क्षेत्र में फैलने योग्य है। माने त्रिशंगली नहीं, पूरा 3 लोक घन बात, तनुबात बल, अंतिम बात बल तक आत्मा प्रदेश से फैलने की योग्यता है। आत्मा के इतने प्रदेश हैं और उससे भी अनंत गुण, एक एक आत्म प्रदेश में अनंत गुण है। तो ये संसार में हो या मुक्त में जो आकार है वो निश्चित होता है। निगोदिया सूक्ष्म वायरस से लेकर के महामत्स्य डायनासोर से लेकर के स्वर्ग के देव, जो आकार है शरीर का आकार है, और सिद्ध भगवान का जो ज्ञानात्मक आकार है, उसमें ही असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो इतने सूक्ष्म वायरस से लेकर के इतने 3 लोक योग्य वो आत्म प्रदेश संसार जीव में कैसे समावेश होता है, क्या होता है, उसका वर्णन यहाँ संक्षेप में है। इसलिए इसको संक्षेप में बताऊंगा, संदर्भ के अनुसार ये आगे चलेगा। पहले कुछ इस विषय को समझाने के लिए कुछ वैज्ञानिक उदाहरण मैं पहले देता हूं, क्योंकि ज्यादा करके अभी वैज्ञानिक लोग, प्रोफेसर लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए संक्षेपतः ये कैसे होता है। सबसे पहले भले विज्ञान में अभी कई सिद्धांत सिद्ध नहीं हुए हैं, हाइपोथेसिस है, तथापि कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत जैन धर्म को समझने के लिए बहुत ही उपकारी है, गुणकारी है। सबसे पहले बिग बैंग का मैं उदाहरण दे रहा हूं। भले बिग बैंग थ्योरी अभी स्वयं वैज्ञानिक लोग
बता रहे हैं ये सिद्ध नहीं है, वो भी मैं संदर्भ के अनुसार बताऊंगा, आगे भी आएगा ही। बिग बैंग में क्या होता है? सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी माने एटम से भी और छोटा एक ऊर्जा का घनीभूत जो तत्व है, वही विस्फोट होकर के सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र से लेकर के इतनी गैलेक्सी, खराब गैलेक्सी, उससे ही बिग बैंग से उत्पन्न हुए हैं। तो देखो, एक सिंगुलरिटी से माने अणु से भी एक छोटा तत्व से या ऊर्जा से इतने सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्रों का विकास हुआ। ऐसे ही आत्मा में ऐसी शक्ति है जो कि आत्मा, उस शक्ति के कारण ये शक्ति, ऐसे आत्मा के हर शक्तियां, हर गुण मिस्टीरियस है, मैजिकल है, परंतु ये गुण अधिक मिस्टीरियस और मैजिकल है। इसलिए और कुछ उदाहरण दे करके इस रहस्य का प्रतिपादन करूंगा। विज्ञानी के अनुसार ये बताया, और हिंदू धर्म में भी है, अणु अणुयान महतो महियान, अणु अणुयान महतो महियान, माने आत्मा अणु से भी अणु, माने सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसके लिए कुछ जैन धर्म का, हिंदू धर्म का उदाहरण दे रहा हूं। जैन धर्म में और हिंदू धर्म में है, विष्णु कुमार मुनि वामन रूप लेकर के 3 पैर से पूरी धरती को माप लिए, सुमेरु से लेकर के ये मध्यलोक, मध्यलोक में मानुष क्षेत्र। हिंदू धर्म में भी है, 52 अवतार में विशाल रूप धारण करके ये धरती को माप लिए, और एक पैर के लिए हिंदू धर्म में है वो बाली के सिर पर रखे, और प्राकृत जैन धर्म में ऐसे ही है। तो आकार तो बहुत छोटा था जैन धर्म के अनुसार भी, हिंदू धर्म के अनुसार। प्राकृत के कथा कहानी में बहुत कुछ समानता है, उसमें कुछ सिद्धांत का अंतर है, परंतु कथा कहानी प्राकृत कुछ संबंध लिए। हमको तो सिद्धांत चाहिए, हम कोई कथा कहानी रूढ़ी रीति रिवाज तो हमें चाहिए नहीं। ये कैसे संभव हुआ? और जो रक्षाबंधन पर्व यहां से प्रारंभ हुआ, और जैन धर्म में और कुछ सिद्धांत बताया गया, वो बताता हूं। स्वात्मस्थित सर्वगत स्वभाव व्यापार भेदी विनिवृत्त संगः। स्वात्मस्थित सर्वगत स्वभाव, आत्मा में ऐसी शक्ति है, स्व असंख्यात आत्म प्रदेश में जीव के जो अनंत गुण धर्म समावेश होते हैं, स्वात्मा स्थित सर्वगत स्वभाव। जैसे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, जैसे महावीर भगवान का शरीर बहुत छोटा था, 7 हाथ का, परंतु उनका ज्ञान लोकालोक व्यापी था। अलौक गणित में ये कहा गया है, ज्ञान कोण विलीन, ज्ञान कोणे विलीन। आज कुछ विषय अत्यंत गहन है, इसलिए कुछ वर्ड और कुछ सेंटेंस, कुछ सूत्र मैं आप लोग हित के लिए एक एक 2 बार बोलूंगा, और बाद में प्रश्न करना। स्वात्मा स्थित सर्वगत स्वभाव, आत्मा का स्वभाव और उसके गुण धर्म आत्मा प्रदेश को छोड़ करके कहां भी कभी भी नहीं जा सकते हैं, ना परिवर्तित हो सकते हैं, ना अधिक कम हो सकते हैं। हाँ, कर्म के कारण, जो आप लोग को पहले बताएगा, आगे बताएगा, कर्म के कारण वो आवृत होते हैं, और शक्तियां सुप्त और गुप्त और विकृतियां हो जाती है, परंतु नष्ट नहीं शक्तियां होती है। गुण नष्ट होते नहीं होते हैं, अन्य गुण में कन्वर्ट नहीं होते हैं।
स्वात्मस्थित सर्वगत स्वभाव। अरिहंत भगवान का शरीर बहुत छोटा है, भले आदिनाथ का शरीर भी है, परंतु ये ब्रह्मांड की अपेक्षा, गैलेक्सी की अपेक्षा, गैलेक्सी क्या धरती की अपेक्षा बहुत छोटा है। तथापि उनका ज्ञान कहां, केवल अभी जो विज्ञान जानते हैं, जो अभी प्रेजेंट नाउ, इससे भी अधिक यदि विश्व हो, जैन धर्म में जो वर्णित लोक अलोक, इससे भी अधिक लोक अलोक हो, ये समस्त लोक अलोक, यूनिवर्स और एंटी यूनिवर्स, और जो अभी वैज्ञानिक लोग सिद्ध कर रहे हैं पार्टिकुलर यूनिवर्स, ऐसे कई यूनिवर्स हो, भगवान के जो ज्ञान रूपी महान आकाश है, उसके एक कोने में विलीन होता है। इतनी आत्मशक्ति है, इतनी ज्ञान शक्ति है। और कुछ उदाहरण देता हूं केवल, जैसे एक अगरबत्ती आप जलाते हो, अगरबत्ती मान लो इतनी सी है, परंतु उसकी सुगंध बहुत बड़ा हॉल में फैल जाती है। वो सुगंध कहां थी? उस अगरबत्ती में ही। केवल सुगंध नहीं, उसमें और जो पुद्गल सब गुण है, स्वर रस गंध वर्ण, तो उसमें ये आज का विषय समझने के लिए सबसे ज्यादा गुणकारी आधुनिक विज्ञान, बिग बैंग थ्योरी, भले वो सही नहीं है, पूर्णता भी सिद्ध नहीं हुआ वैज्ञानिक दृष्टि से, और मैं भी नहीं मानता हूं उसी प्रकार, परंतु समझने के लिए बहुत उपयोग, और ब्लैक होल थ्योरी, ये दोनों बहुत गुणकारी आज के विषय समझने के लिए। और कुछ उत्तर देता हूं, जैसे जैन धर्म में वर्णन है कि ऐरावत हाथी कितना विशाल, उसके एक एक सिंग में क्या क्या है आप लोग को जानते हो। वो जो ऐरावत हाथी का इतना विशाल शरीर है, प्रकृति में वो जो मूल शरीर इतने बड़े नहीं है, ये स्वर्ग के एक देव है, निम्न स्तरीय देव, वो हाथी घोड़ा आदि बनते हैं, उसमें जो उच्च स्तरीय देव बैठ करके पंच कल्याण में आदमी आते हैं। वो देव के शरीर बहुत छोटे छोटे होते हैं, परंतु उस जो मूल शरीर से करोड़ अरब खरब गुना वो आकार हो जाता है। तो जो निगोदिया है, या वैज्ञानिक अनुसार वायरस है, या बैक्टीरिया है, वो जो विज्ञान में अभी जितना सिद्ध किया गया, जो बैक्टीरिया वायरस, उससे भी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक है। जैन धर्म में वर्णित सूक्ष्म निगोदिया कितना है, वो अभी आगे गणित रूप में बताऊंगा। और कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे एक बैलून है, बैलून में हवा भर, जो आकार है बैलून का, मान लो बैलून का आकार इतना है, तो बैलून का आकार हवा भरने से इसके सैकड़ों हजार गुना बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार इलास्टिक, इलास्टिक के मान लो इतना है, उसको खींचो इतना हो जाता है। क्या उसके जो मॉलिक्यूल है उस बैलून में या वो इलास्टिक में, वो बैलून में जो मॉलिक्यूल स्कंद, वो क्या बढ़े? क्या नहीं, वो बैलून इतना बड़ा हो गया, फिर गैस निकाल दो इतना हो गया। तो स्कंद तो वही है, स्कंद में कोई हानि वृद्धि नहीं हुई, परंतु आकार में हानि वृद्धि हुई। इलास्टिक पावर, इसको विज्ञान में बोलता है इलास्टिक पावर। और जैन धर्म में इसको बोला जाता है अगुरु लघु गुण। अगुरु लघु गुण, अघु लघु गुण माने अभी अभी जैसे हिंदू धर्म का मैंने दिया अणो अनुमान महतो महियान, ये उपनिषद में है, आत्मा का जो वर्णन है उसमें कहा गया आत्मा अणु से भी अणु है और महत से महत है। तो अभी जैसे कुछ आप लोग को उदाहरण दिया, वो मॉलिक्यूल वही है, तथापि
भले विष्णु कुमार हो, या हाथी का मैं जो उदाहरण दिया, या बिगमेंट का उदाहरण दिया, या पावनावतार का उदाहरण दिया, या इलास्टिक का उदाहरण दिया, ओनली ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में, इस संपूर्ण एग्जाम्पल में मॉलिक्यूल वही है, परंतु आकार ऐसे कैसे हुआ उसका रहस्य भी ज्ञात होगा। और कुछ जैन धर्म के इससे भी महान उदाहरण दे रहा हूं। समुद्घात, समुद्घात जब अंतिम समय में सब केवली नहीं, कुछ केवली, कुछ तीर्थंकर के समुद्घात होते हैं। वो समुद्घात दंड, कपाट, प्रथर और लोकपुरण। दंड मैंने ऐसे, प्रथर में ऐसे फैलना, प्रथर मैंने तीन बात बल को छोड़ करके आत्म प्रदेश और कारमान फैल जाना, और लोकपुरण मैंने संपूर्ण 343 घन राजु में आत्म प्रदेश के साथ साथ कर्म परमाणु फैल जाना। जैसे दीपक का प्रकाश, या अभी जैसे आप लोग को उदाहरण दिया अगरबत्ती की सुगंधी, ऐसे वो पूरे फैल जाते हैं। परंतु फैलने के बाद भी आत्म प्रदेश से खंडित नहीं होते, अखंड, गैप नहीं होता है। जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिया, उसमें गैप होते हैं, वैज्ञानिक अनुसार भी, जैन धर्म के अनुसार भी। जैसे प्रकाश ग्लास से पास होकर प्रकाश आता है, इसका मतलब ग्लास में होल है, छेद है, इसलिए प्रकाश माने फोटन, जो करोड़ों अरब खरब संख्या असंख्य अनंत अनंत फोटन है, वो पास होकर आते हैं। तो ग्लास भी सॉलिड नहीं है, वो भी उसमें छेद है। परंतु जो आत्म प्रदेश संकोच या विस्तार होते हैं, एक सुई के नोक से भी सूक्ष्म भाग में एक सूक्ष्म निगोदिया जीव रह सकता है और रहते हैं। और वही आत्म प्रदेश कितना सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी, ये सब को पार करके संपूर्ण लोक को 343 घन राजु, गणित में 343 घन राजु, संपूर्ण 343 घन राजु में आत्म प्रदेश फैलते हैं। परंतु कैसे? जैसे आप लोग को अभी उदाहरण दिया, बैलून, बैलून में जब गैस भरते हैं तो वो जो थिकनेस है बैलून का वो कम होता है, परंतु ऐसे यहाँ कम भी नहीं होता है, छेद भी नहीं होता है। कहां भी एक स्पेस पॉइंट के बराबर, सुई के नोक के करोड़वा अरबा खरबा भाग तक कहा स्पेस नहीं होता, अभेद, अखंड, अविच्छिन्न। कभी भी आत्म प्रदेश किसी भी यंत्र से, एटम बम से, न्यूक्लियस से, सुदर्शन चक्र से खंड विखंड नहीं हो सकता। कोई कर भी नहीं सकते, ना भगवान कर सकते हैं, ना कोई देव कर सकते हैं, ना कोई वैज्ञानिक कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकते। क्योंकि आत्मा में जितनी शक्ति है यह भौतिक शक्ति से अनंत गुणित है, इसलिए कोई नहीं कर सकते हैं। यह सब स्वाभाविक गुण है। और कुछ उदाहरण देता हूं। उदाहरण आंशिक होता है, पूरा नहीं होता है। केवल बाल प्रबोधनार्थम उदाहरणम, बालक को समझाने के लिए, बताने के लिए उदाहरण है। उदाहरण परफेक्ट नहीं, गणित परफेक्ट है, अलौकिक गणित। गणित केवल परफेक्ट है, अन्य नहीं। केवल ज्ञान के बाद अलौकिक गणित। और कुछ उदाहरण देता हूं, केवल विज्ञान के उदाहरण। विज्ञान के अनुसार कई ऐसे स्टार है, उस स्टार के इतना यदि मास लिया जाए, एक चम्मच भर मास लिया जाए, तो हिमालय से भी ज्यादा वेट होगा। हिमालय से ज्यादा वेट। कैसे ये संभव है? एकदम गलत नहीं, जैन धर्म में इससे भी आगे है। तो ये कैसे होता है? और मान लो कि पूरी पृथ्वी को कंप्रेस किया जाए तो पूरी पृथ्वी इतनी छोटी सी हो जाए, गेंद के बराबर। ये सब कैसे होता है?
जहां पुद्गल में होता है, मैटर में होता है, या सेलिशियल बॉडी में होता है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र गैलेक्सी आदि में होता है, वो तो होता है भौतिक रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया, बंडेज एंड डिस्पोजल में। परंतु जो आत्मा में होता है वो नहीं होता है, वो अलग प्रक्रिया, ये अलग प्रक्रिया, ये अभेद अछिन्न अखंड प्रक्रिया है, वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो ये है आज का जो मूल गाथा का सामान्य अर्थ। ये केवल सामान्य उदाहरण से अर्थ बताया हूं, अभी इसके कुछ विशेष अर्थ बताऊंगा और कुछ उदाहरण आप ले सकते हो समझने के लिए, क्योंकि ये हमारे आचार्य ने कहा सूक्ष्म तत्व हेतु भी नहीं बननी आज्ञा सिद्ध तत्ग्राह्य नान्यथा वादिन है जिना। ऐसे अनेक सूक्ष्म विषय है जो पूर्णतः गणधर भी नहीं जानते हैं। सर्वज्ञ भगवान जो जानते हैं उसका अनंत भाग गणधर जानते हैं, और भगवान जो बोलते हैं उसका अनंत भाग गणधर समझ पाते हैं। तथापि उसको समझने के लिए विभिन्न उदाहरण के माध्यम से गणधर से लेकर के आचार्य तक ने बताया, उसी प्रकार मैं आप लोग को बता रहा हूं। जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ये भी क्या है, यही प्रक्रिया है। माइक्रोस्कोप में लाखों गुना करोड़ गुना बढ़ा दो, वो आकार जो बहुत छोटा है बड़ा देखे देखा। जैसे वायरस या जो आदि आदि सूक्ष्म तत्व को, क्या वो तत्व क्या बड़े हो गए? नहीं। जैसे ऐसे ही मूल गाथा में पुनः आ रहा हूं। अनुगुरु देह प्रमाण उब संहार अपसपादो चेदा, चेदा माने चेतयिता आत्मा चेतना, असमूहाद व्यवहार असमुद्घातात व्यवहार निश्चय नेद असंख्य देश। अभी इस गाथा को, गाथा के एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं। निश्चय नेद असंख्य देश, हर जीव में भले निगोदिया हो, अरिहंत हो या सिद्ध हो, भव्य हो अभव्य हो, मैं हो आप, हर जीव में समान असंख्यात प्रदेश, किसी में भी एक प्रदेश कम नहीं, किसी में भी अधिक नहीं। जैन धर्म का परम साम्यवाद है। कार्ल मार्क्स लेनिन का क्या साम्यवाद है? क्या यहाँ तक कोई राजनीतिज्ञ, कोई वैज्ञानिक, कोई समाज सुधारक, कोई शिक्षा शास्त्री अभी तक पहुंच पाया? कोई नहीं पहुंच पाया। कोई पहुंचा हो तो मुझे देना उत्तर, मैं आपको बताऊंगा। ऐसे साम्यवाद है जैन धर्म। सब शुद्ध शुद्ध नया, और यहां बता रहे हैं असंख्य देश, प्रदेश की अपेक्षा क्वांटिटी और क्वालिटी की अपेक्षा इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। जो डिफरेंस है केवल कर्म के कारण, विभाव गुण के कारण, परंतु शुद्ध निश्चय से, द्रव्य दृष्टि से, क्वांटिटी में और क्वालिटी में, सिद्ध भगवान हो, निगोदिया हो, वायरस हो, जैन हो, अजैन हो, मुसलमान हो, 84 लाख योनि के जीव हो, किसी में भी किसी प्रकार अंतर नहीं है। केवल व्यवहार से अंतर है, निश्चय से कोई अंतर नहीं। ये परम साम्यवाद है। ये असंख्य देश, क्वांटिटी और क्वालिटी, सब शुद्ध शुद्ध में हर जीव सो सब नानदर्शी कम्मरेण सबदा अच्छन्न संसार समापन्न न जानती सबदा सब। हर जीव सो सब नानदर्शी, हर जीव सर्वज्ञ सर्वदर्शी, अनंत गुण दर्शन सुख वीर्य के अखंड पिंड है। ये निश्चय से, और निश्चय तो ये हो गया। व्यवहार से अभी बता रहे हैं अनुगुरु देह प्रमाण। आप लोग की प्रार्थना से आगे जो वेबिनार में एक कक्षा
पूरा परम सत्य के बारे में बताऊंगा, वहां इसको बताऊंगा, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग के प्रार्थना गुरुदेव ये सत्य प्रभात को अलग से बताना, तो वो जो आएगा किसमें, रत्नाकर, शुद्ध रत्नाकर में ये बताऊंगा। अणु गुरु देह प्रमाण, अणु माने छोटा। हाँ, मैं बार बार बोलता हूं, जो अभी तक विज्ञान में सिद्ध हुआ वो भी अणु नहीं। स्वयं वैज्ञानिक तो सिद्ध के लिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये अणु नहीं है, क्वार्क भी अणु नहीं है, और क्वांटम भी अभी पूरा सिद्ध नहीं हुआ। वो क्वांटम के आगे जैन धर्म में वर्णित अणु, ऐसे अणु। और अणु गुरु, गुरु बने महान, ग्रेट, विशाल, व्यापक, सर्वव्यापी, ये है गुरु। अणु गुरु देह प्रमाण, जिस देह को जीव धारण करता है, या सिद्धावस्था में जो अंतिम शरीर है, ज्ञानात्मक शरीर, उस ज्ञानात्मक शरीर में अणुगुरु देह प्रमाण उपसंहार अपसपद छेदा। उपसंहार अपसपद, उपसंहार माने संकोच और विस्तार। जैसा अभी कुछ उदाहरण आप लोग को दिया, बैलून से लेकर के जो समुद्घात, ये उपसंहार, विस्तार और संकोच, ये आत्मा में स्वाभाविक गुण है। ये गुण केवल केवल आत्मा में है, अन्य में ऐसे संकोच विस्तार होता नहीं है। जो धर्म अधर्म आकाश काल है वो शुद्ध शाश्वत का एज इट इज, परंतु उसमें भी अनंत गुण होते हैं। परंतु जो संकोच विस्तार होता है ये आत्मा में। और एक विषय, वो संसारी दिव्य में हो, संसारी दिव्य में ये अशुद्ध रूप में, और सिद्ध भगवान ने अगु लघु गुण के कारण शुद्ध रूप में असंख्यात अनंत सदगुण हानि वृद्धि रूप में उपसंहार अपसपदो सीधा असमूहाद व्यवहार समुद्घात। जो समुद्घात है, अभी आगे बताने वाला हूं, वो समुद्घात को छोड़ करके अन्य समय में आत्म प्रदेश कहां भी बिखरते नहीं, कहां भी फैलते नहीं है। जो शरीर जिनको प्राप्त हुआ है उस शरीर में ही वो आत्म प्रदेश शरीर के हर प्रदेश में, जैसे विज्ञान पहले नहीं जानता था कि ये भ्रूण में चेतना शक्ति कब आए, कुछ मानते थे गर्भ में 5-6 महीने के बाद, परंतु अभी विज्ञान उसके और नजदीक पहुंच गया। परंतु जैन धर्म के अनुसार जब राजवीर्य मिलते हैं और विग्रह गति से जीव आकर प्रवेश करता है, तब से उसमें चेतना गुण है और अन्य अन्य गुण उसमें समावत है। भले भ्रूण हो, जैसे मनुष्य का भ्रूण हो, कंगारू का भ्रूण हो, किसी भी जीव, हाथी का भ्रूण हो। विशेषकर मैं कंगारू को उदाहरण देता हूं वैज्ञानिक दृष्टि से। कंगारू भले भारत में नहीं है, कंगारू 2 बार जन्म लेता है। जन्म पहले लेकर के गर्भ में ही रहता है, वहां स्तन पीता है, फिर दूसरा बार जन्म लेता है, फिर वो थली में रहता है। जो कंगारू इतना बड़ा है, उसका जो भ्रूण कितना बड़ा होता है जानते हो? ये चूहा है ना, चूहा के बच्चे के बराबर, कितना छोटा, उससे कितना बड़ा होता है। दूसरा उदाहरण देता हूं, बटबीज। बटबीज कितना स्वादिष्ट है, परंतु जब अंकुर होता है, वह अंकुर उस बटबीज में ही होता है। उसके बाद वो जो बटबीज का खोल है उसको छेद करके वो अंकुर बाहर निकलता है। तो देखो बटबीज कितना विशाल है, 1000 टन का।
और बटबीज हजारों टन का, और बटबीज 1 ग्राम भी नहीं। परंतु जो बटबीज में जो शाखा प्रशाख फल फूल है वो संपूर्ण शक्ति रूप में उस बीज में। असुमुहाद व्यवहार से ये सब जो संकोच विस्तार छोटा बड़ा ये सब व्यवहार में है, नॉट रियल व्यू पॉइंट। ये संसार में जो आप देखते हो धनी गरीब छोटा बड़ा दीनहीन कार दुष्ट दुर्जन ये सब व्यवहार से, ये आत्मा के गुण नहीं है। हर आत्मा तो अनंत ज्ञानी, अनंत वैभव संपन्न, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाला है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से सिद्ध भगवान और निगोदिया और वायरस में कोई अंतर नहीं, परंतु सिद्ध भगवान में अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत वैभव, और निगोदिया में अनंत दुख, और अभव्य कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता। ये सामान्य कथन हुआ। इसी को ही अन्य ग्रंथ में और विज्ञान में क्या है उसको संक्षेप में बता रहा हूं। आचार्य उमा स्वामी ने भी कहा है, अभी वो वेबिनार में चलेगा मुख्य मार्ग में, प्रदेश संहार विषपाभ्याम प्रदीपवत, उदाहरण सहित आचार्य श्री बता रहे हैं। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम, संहार माने संकोच और विसर्प माने विस्तार। प्रदेश का संहार, संहार माने नाश नहीं है, प्रदेश संहार माने संकोच होना। जैसे अभी जो कुछ उदाहरण दिया, विसर्प विस्तार, कैसे? प्रदीप, प्रदीप का उदाहरण दिया गया। कैसे प्रदीप का? जैसे एक प्रदीप है या एक बल्ब भी ले लो, बल्ब का और अच्छा उदाहरण होगा। एक बल्ब इतना छोटा एक पात्र में रखो, वो प्रकाश वो पात्र तक फैलेगा, बड़ा में बड़ा, एक छोटा रूप में छोटा रूप, बड़ा रूप में बड़ा रूप। दीपक वही, प्रकाश वही, ऊर्जा वही, परंतु वो आकार के अनुसार, वो स्पेस के अनुसार वो प्रकाश फैलेगा। इसी प्रकार प्रकाश की क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं है। वही फोटन, वही प्रकाश, वही इलेक्ट्रॉन और वही ऊर्जा, तथापि वो संकोच विस्तार के कारण वो फैलेगा। ये आचार्य उमा स्वामी ने कहा। कुंद देव ने कहा, जह पौमरायनम खित्तम क्षीर पभासदी क्षीरम तह देहि देहत्थो सदेह मित्तम पभासयदी। जैसे दूध, क्षीर माने दूध में पौमराग, पद्मराग मणि, मान लो कि एक बर्तन में इतना दूध है, यहां तक है, यहां तक है, तो मणि को दूध में डाल दो, जहां तक दूध है वहां तक वो प्रकाश फैलेगा, और दूध की मात्रा बढ़ाते जाओ तो वो प्रकाश और फैलता जाएगा। मणि वही, परंतु वो दूध की जो मात्रा है, घनत्व है, घनफल है, उसके अनुसार वो प्रकाश फैलेगा। ऐसे ही आत्मा, अभी अनेक दार्शनिक और विज्ञान ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि आत्म प्रदेश कहाँ है। कोई मानते हैं हृदय में, कोई कहा, पहले आप लोग को बता देगा, हृदय में, हार्ट में मन है, द्रव्य मन है, फिर भाव मन, परंतु केवल हृदय में या कोई निश्चित पाठ में आत्मा नहीं है। और भी इसे करके जैसे वैज्ञानिक मुख्यतः मानते हैं ब्रेन में ज्यादा महत्व देते हैं, नहीं, केवल ब्रेन में आत्मा नहीं है, केवल न्यूरॉन में नहीं है। आत्म प्रदेश पूरे शरीर,
जो जीव जिस शरीर को धारण करता है उस संपूर्ण शरीर में आत्म प्रदेश व्याप्त रहता है। हाँ, क्षोभ समय के कारण जो उपकरण है, अंतरंग उपकरण, बहिरंग उपकरण, इंद्रियां और मन, उसके कारण कहाँ सेंसिटिवनेस अधिक है, कहाँ कम है। परंतु आत्म प्रदेश जीव के हर प्रदेश में है, कोई अंतर नहीं है। केवल वो जो ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन्स के कारण न्यूरन, दिमाग, हार्ट आदि के कारण वो आत्म प्रदेश सक्रिय या वो क्षारविषमिक ऊर्जा कहाँ अधिक सक्रिय कहाँ कम है, परंतु आत्म प्रदेश संपूर्ण सक्रिय। जैसे कुछ उदाहरण आप लोग को देता हूं। अब मान लो इधर मुंह करके बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हो, कोई एकदम चुपचाप आप करके आपके पीठ में सुई चुभा लेगा, आप उसको देखने और शरीर के एक छोटा भाग में सुई चुभाया, क्या आपको अनुभव नहीं आएगा? क्या पूरा शरीर पीड़ित नहीं होगा? ऐसे ही क्यों पीड़ित हुआ? वैज्ञानिक अनुसार तो नर्वस सिस्टम में कहना, वो दिमाग आदेश देता है और जो तो तरंग जाती है आदि आदि, वो कथनचित है, आंशिक सत्य है, पूरा सत्य नहीं। तो ये और इसके आगे जैसे लोग सब असंख्य जाति भाग बहुदिहुम तो सब लोगोत्ति अपदेश विषप संहारे बाबरो दीवम। लोग से असंख्य जाति भाग बहुदी, ये अलौकिक गणित, विज्ञान तक इस गणित को अभी तक जानते नहीं। आइंस्टाइन नहीं, हॉकिंग नहीं, न्यूटन नहीं, राजा रामानुजन नहीं। इसलिए जो अभी उच्चतम गणित भले लौकिक में गणित में हो या साइंस में, उसके आगे का गणित ये है। लोग असंख्य जाति भाग बहुत। लोग माने लोक, लोक माने जहां छह द्रव्य है, लोक्यते इति जीवादि पदार्थ यत्र सहलोकः, जहां जीवादि द्रव्य जहां पाए जाते हैं, केवल ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, वह लोक। लोग असंख्य, इससे लोक को 343 घन राजु प्रमाण लोक को समय होने जा रहा है, इसलिए अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी प्रश्न उत्तर का समय हो गया। लोग असंख्य केवल समान अर्थ करके छोड़ देता हूं, क्योंकि अभी इसी घड़ी बता रहेगी 4:20 हो गया है। नहीं तो लोग बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री, मैं यहाँ पे मुझे रोकना पड़ेगा आपको। मेरी आवाज आ रही है आपको? पहुंच रही है? हाँ हाँ। आचार्य श्री, अभी 4:20 हो गए हैं। हाँ। मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने आज बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया कि आत्मा का और उससे भी छोटा जो उसका हिस्सा है आत्म प्रदेश, उसका स्वरूप यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण धर्म क्या है, जिसके अंदर आपने आज विशेष करके अगुरु लघु गुण यानी अगुरु लघुत्व बल की बात कही, जिसमें आत्म प्रदेश के कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन की कैरेक्टरिस्टिक यानी उसके संकुचन और विस्तार की जो गुण धर्म, जो उसका मूल गुण धर्म है, उसके बारे में कहा। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि क्या एक इंद्रिय जीव जो है उसमें और पंचे इंद्रिय जो जीव हैं, तो नंबर ऑफ आत्म प्रदेश यानी आत्म प्रदेशों की संख्या एक इंद्रिय जीव में भी उतनी होती है जितनी पंचेंद्रिय में, या शरीर के हिसाब से पंचेंद्रिय जीव में ज्यादा नंबर ऑफ आत्म प्रदेश होंगे? ये इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस। नो डिफरेंस, बस यही कि यानी कोरोना का वायरस हो तो भी उसमें आत्म प्रदेश उतने ही हैं जितने ऐरावत हाथी के अंदर है। ठीक है आचार्य?
हाँ, ओनली आप बोले सिर्फ थे गुरुदेव डिफरेंस, मैं संख्या में उतर दिया इसलिए मैं संख्या में दे देता हूं। नहीं सिर्फ डिफरेंस है वो आपका कहना, वो उसकी अगुरु लघु गुण जो है उसका ही डिफरेंस है। लेकिन अब प्रश्न ये था कि आपने बलून का उदाहरण दिया था, और बलून के अंदर तो जब हम गैस भरते हैं तो गैस के नंबर डेंसिटी जो बोलते हैं, यानी गैस के पार्टिकल्स ज्यादा जाते हैं, इसलिए वो फैलता जाता है। एक ही कण नहीं रहता है, इसलिए वो उदाहरण यहाँ पे कैसे हो सकता नहीं, है? मैं खुद बता दिया विज्ञान का कोई उदाहरण पूरा सही नहीं है। हाँ, तो मतलब आपका कहना केवल एक ही है। यही नहीं, मैं खुद बता दिया कोई भी उदाहरण पूर्ण नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं है। तो वहां पर साइंस के जितने भी उदाहरण होते हैं, हम लोग नंबर डेंसिटी से चलते हैं, यानी घनत्व कितना है, और आप घनत्व इकाई मान रहे हैं कि एक इकाई है, लेकिन उसके अंदर संकुचन और एक्सपांशन विस्तार करने की प्रबुद्ध क्षमता है उसके अंदर, यानी आत्म प्रदेश एक जितने ही हैं। बस दूसरा प्रश्न तो दूसरे विषय से संबंधित है, इसलिए समय बचेगा तो अंत में मैं प्रश्न पूछूंगा। मैं अभी दूसरे राहुल को आमंत्रित करता हूं। राहुल बेटा देखो किसके किसके प्रश्न है, देखो हैंड रेज हुआ है। तो वो सबसे पहले हैंड रेज किया है श्याम लाल जी गोदवाल उदयपुर से। हाँ, श्यामलाल जी गोदावत, उनको अनम्यूट करो बेटा। जी आप उधर श्यामलाल जी आप उधर से अनम्यूट करें अपना माइक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरुदेव? आ रही मेरी आवाज आ रही है। प्रश्न पूछिए जरा। हाँ गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे अभी आपने फरमाया कि आत्म प्रदेश में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के लिए कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन उसका होता है? इसमें जैसे हमने पढ़ा है कि कर्म की वजह से होता है, नाम कर्म की वजह से उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है। तो इस कर्म शक्ति के अलावा और भी कोई शक्ति है क्या जिसकी वजह से ये उसके आत्म प्रदेशों का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है? जैसे आपने उदाहरण दिया कि बैलून के अंदर जब हवा भरते हैं तो उस हवा की शक्ति से बैलून का जो है उसका आयतन बढ़ता है, उसी प्रकार से क्या आत्मा की शक्ति, कर्म की शक्ति से ही ये आत्म प्रदेश की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, या और कोई दूसरा भी कारण इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल है? इसका समाधान करने की कृपा करें। नमस्ते गुरुदेव। मुख्य है अगु लघु गुण, अगुरु लघु गुण, इलास्टिक पावर। तो आत्मा में अगु लघु गुण माने संकोच विस्तार गुण प्रमुख है। दूसरा कारण है कर्म। मुख्य यदि कारण नहीं होता, आत्मा में संकोच विस्तार गुण स्वभाव नहीं होता, शक्ति नहीं होती, केवल कर्म से संभव नहीं होता। कर्म भी उसके लिए कारण है, नाम कर्म आदि संस्थान आदि जो नाम कर्म है वो भी कारण है। और मुख्य कारण है अगुरु लघु गुण। अगुरु लघु गुण, वो उसके अंदर अगुरु लघु गुण की शक्ति होती जिसके कारण से ये सारा, और उसके साथ साथ कर्म का प्रभाव तो होगा, तभी तो गुरु अगुरु लघु गुरु काम करेगा गुरुदेव। आप लोग को पढ़ाया गया भी है पहले, अभी आगे पढ़ा। ठीक बात। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। राहुल आगे प्रश्न है अभय जी जैन। हाँ अभय जी पूछिए, अनम्यूट करो। अनम्यूट करो पहले भैया, आपका माइक अनम्यूट करो। मेरी आवाज यहाँ से आ जाएगी, मैं गुरुदेव के पास में ही हूँ तो आवाज म्यूट ही रहती है। अच्छा, गुरुदेव के पास में हो गुरुदेव जी, प्रश्न पूछो। अभय प्रश्न पूछो जल्दी। आप वहां से भी बात कर सकते हैं। प्रश्न है कि जो आपने बोला कि स्टार का जो अभय भैया, गुरुदेव जी का माइक अनम्यूट हुआ है, म्यूट हुआ है, उन्हें अनम्यूट करें।
गुरुदेव जी का माइक अनम्यूट करो। हाँ, फिर प्रश्न करो। और आपका वॉइस जो है वो बंद करे, जिससे रिपीट नहीं आवाज आएंगी। मेरा ऊपर प्रश्न वाला है कि वॉइस। जो स्टार पार्टिकल है उसमें इतनी शक्ति है कि एक चम्मच में उसका जो वेट है वो हिमालय जितना होता है, तो उस पार्टिकल की अभी कुछ डिस्कवरी हुई है कि वो एग्जैक्टली कौन सा पार्टिकल? हाँ, ये इससे भी अधिक भारी है, जैसे ब्लैक होल में या कुछ स्टार में, मृत स्टार में, इससे भी अधिक भारी है। इतना नहीं, विज्ञान के जो बिग बैंग थ्योरी में केवल हिमालय ही, इससे खरब अरब नहीं, असंख्यात हिमालय से भी अधिक मैटर एनर्जी बिग बैंग के थ्योरी के अनुसार सिंगुलरिटी में, भले अभी सिद्ध नहीं हुआ। तो ये कैसे संभव है, अभी 5वें अध्याय में ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न लो राहुल। राहुल अगला प्रश्न बेटा। सेठी जी। हाँ महाराज जी, BL नमस्ते। नमस्ते महाराज जी, सबको आशीर्वाद जय हिंद। आशीर्वाद। मेरा प्रश्न ये है, एक तो आपने समुद्रघात के बारे में बोला, और समुद्रघात क्या है और इस संबंध में थोड़ा समझाएं। और दूसरी बात ये विषय इसमें ही आगे है, समय होने का ना अभी छोड़ दिया, इसी प्रकरण में है। तथापि आपके जिज्ञासा के कारण संक्षिप्त बताता हूँ। समुद्रघात उन्हें वाद प्रतिवाद और संश्लेषण मूल शरीर, हाँ सुनो, उत्तर दे रहा हूँ, आगे वेबिनार में बताऊंगा। मूल शरीरम स्थंडियम उत्तर देह सजीव पिंडस्य निगमनम देहादो होदि समुद्घात नाम तुम। मूल शरीरम अखंडिया, जो अरिहंत भगवान का मूल शरीर है, उस मूल शरीर को बिना छोड़े, उसको छोड़ता नहीं है। मूल शरीर में आत्म प्रदर्शन रहता ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी, जैसे ये पानी को मैं गुलाब जल को ऊपर से डाल रहा हूँ, देखो ये मूल शरीर को छोड़ दिया है, ड्रॉप ड्रॉप में गिरा है। धारा में गिरने पर भी वो जल के जो मॉलिक्यूल है वो इसको छोड़ देंगे। देखो ये मूल शरीर को छोड़ करके, ऐसे नहीं। मूल शरीर मच्छंडीय उत्तर देह से जीव पिंड से, जो आगे उत्तर देह है, पृथक विक्रिया या समुद्घात, दंड कपाट लोक पूर्ण प्रथर देह पिंड से, उसमें निगहना देहादो निर्गमन होता है। आत्म प्रदेश के साथ साथ कर्म परमाणु, उसको कहते हैं समुद्घात। वो समुद्घात आगे बताऊंगा। वाद प्रतिवाद और संश्लेषण का जो सिद्धांत आपने बताया, कार्ल मार्क्स का वाद प्रतिवाद और संश्लेषण के बारे में बताया, साम्यवाद का जो स्वरूप है वो जैन धर्म का स्वरूप है। वो आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वाद प्रतिवाद और संश्लेषण कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत आप बता रहे थे, कार्ल मार्क्स के बारे, मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद है वो आर्थिक साम्यवाद है, सामाजिक साम्यवाद है। तो जैन का साम्यवाद है, ये द्रव्यगत साम्यवाद है, आध्यात्मिक साम्यवाद है, वैश्विक साम्यवाद है, शाश्वत साम्यवाद है। दोनों में अंतर है। जैन धर्म का जो साम्यवाद है, ये कोई भौतिक नहीं, सामाजिक नहीं, राजतंत्र का नहीं, कानून के नहीं, ये आध्यात्मिक साम्यवाद, जिसके आगे सब साम्यवाद गौण है, उसमें गर्वित है। हाँ, द्रव्य संग्रह में जो बताया है, द्रव्य संग्रह में गाता है, भवनालय 40 वेंतर देवान होंत 32 कप्पा मर 24 चंदो सुरो नरो त्रियो। तो ये 100 इंद्रों का जो समूह है, ये साम्यवाद में किस प्रकार से
घटित होता है? हाँ, ये आंशिक घटित होता है, पूर्णतः नहीं। क्यों? भवनालय 40 बिंतर दीवान हंति 32 कप्पामर 24 चंद्रसुर नरो तिरियोम। ये जो है, ये जितने इंद्र है भगवान के भक्त बनते हैं, परंतु आध्यात्म बोलता है, परम आध्यात्म बोलता है भक्त ही भगवान बन जाता है। दोनों आगे जाकर समान हो जाते हैं। वहां जाकर के जब भक्त ही भगवान बन जाते हैं तो परम साम्यवाद बन जाता है। उसके पहले साम्यवाद में कुछ अंतर है। 13वां गुरु 11वां गुरुस्थान तक अंतर है। 12वां गुरुस्थान में, 13वां गुरुस्थान में, 14वां गुरुस्थान में परम साम्यवाद है वहाँ। नहीं, आप प्रश्न है के बारे में सबको बताओ महाराज जी। 100 इंद्रों की व्याख्या आपने मुझे समझाई थी, सबको समझाओ थोड़ी सी। 100 इंद्र कौन कौन से हैं और इंद्रों का क्या महत्व है? अपने यहाँ जैन धर्म में इंद्रों का क्या महत्व है? हाँ, अच्छा, ये आपने मुझे जो समझाया था उस तरह आप सबको बताओ। नहीं महाराज जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन टॉपिक को एकदम से दूसरे प्रश्न आज के प्रवचन से संबंधित है। पहले दूसरे प्रश्न को ले लीजिए, इसके बाद समय बचे तो इन इंद्रों के बारे में बात करेंगे। हाँ, राहुल आगे का प्रश्न। अगला प्रश्न है दीपक जी जैन। अनम्यूट करो। जैन अपना माइक अनम्यूट करे और वीडियो भी ऑन करे। दीपक जी शायद से उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अगला प्रश्न लेते हैं जसवंत जी शाह। हाँ, जसवंत जी शाह, हाँ, अनम्यूट करो। अनम्यूट की मैं वापस से बोल रहा हूँ जी। तो आत्म प्रदेश और प्रदेश, उसमें क्या फर्क रह जाएगा? एक बार प्रश्न फिर से बोले। आत्म प्रदेश और पुद्गल का प्रदेश जो होता है उसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा? हाँ, आत्म प्रदेश चेतना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर स्वरूप आत्म प्रदेश में होता है। और जो पुद्गल में ये चेतना गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये अनंत चतुष्ट नहीं होते हैं, परंतु उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होते हैं। दोनों में अंतर, माने मुख्यतः कॉन्शियसनेस आत्म प्रदेश में है और ये कॉन्शियसनेस या हैप्पीनेस ये पुद्गल में नहीं होते। एक सेकंड, सुन अपेक्षा से नहीं था, साइज की अपेक्षा से बोले। साइज, अच्छा, साइज के अनुसार जो आत्म प्रदेश से है वो अलौकिक गणित के अनुसार एक आकाश प्रदेश में एक शुद्ध परमाणु जिस आकाश प्रदेश में रहता है, एक शुद्ध परमाणु, उसको बोला जाता है प्रदेश। तो आकाश प्रदेश भी होता है, धर्म द्रव्य के प्रदेश, काल और कालाणु और आत्म प्रदेश। प्रदेश माने यहाँ केवल स्पेस लिया गया। एक आकाश प्रदेश में, एक आकाश प्रदेश में धर्म द्रव्य का एक आकाश प्रदेश, अधर्म द्रव्य का एक आकाश प्रदेश, एक कालाणु और जीव प्रदेश और कर्म परमाणु रहते हैं। परंतु परमाणु में ये नहीं होते हैं। इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द मैटर दैट इज कॉल्ड एटम। एटम इज नॉट लिविंग बीइंग, नॉट कॉन्शियसनेस। दोनों में ये फंडामेंटल अंतर है कि आत्म प्रदेश में ये सब चेतना गुण, अनंत गुण होते हैं, परंतु परमाणु में ये गुण नहीं होते हैं। जी, आचार्य श्री, अपन ऐसा कह सकते हैं कि आत्म प्रदेश के अंदर चेतना का अनंत अनंत गुण है, साथ में उसमें अगुरु लघु गुण भी है, और पुद्गल के अंदर, और पुद्गल में चेतना का गुण ही नहीं होता है, और अगुरु लघु गुण जो है वो उसमें पुद्गल में नहीं होता है। हाँ, वो वेबिनार में बताऊंगा, सत्य प्रभात आपके जिज्ञासा में।
हाँ हाँ, ये दो मुख्य रूप से अंतर है, पुद्गल और आत्मा के। और आप ये जो बताया, ये पूछ रहे थे आकाश प्रदेश, उसको इंग्लिश में स्पेस पॉइंट जो बोलते हैं, उसमें आचार्य श्री ने कहा कि जो धर्म द्रव्य का एक होता है, इस कालाणु का भी एक होता है, वो स्पेस पॉइंट की बात है। जी हाँ, राहुल आगे का प्रश्न डॉक्टर एलसी। वो जो आप लोग की जिज्ञासा है सत्य क्या, उसमें बताऊंगा इसको। जी आचार्य श्री, आगे प्रोफेसर एलसी जैन का प्रश्न है। प्रोफेसर एलसी जैन अनम्यूट करिए। प्रोफेसर एलसी जैन। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा दूर रहिए, जबलपुर से डॉक्टर। हाँ, थोड़ा और दूर रहिए। हाँ आचार्य जी बोलिए प्रश्न बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, अब अच्छे आ रही है। और थोड़ा दूर रहिए। आचार्य जी को नमोस्तु। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीव जब गर्भ में आता है तो आत्म प्रदेशों की संख्या उस समय भी वही रहती है और बाद में भी वही रहती है। तो आत्म प्रदेशों में जो गुण है, अनंत वीर, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, उनका पुद्गल से कोई संबंध रहता है क्या? तभी तो वो जब जीव थोड़ा उसकी आयु बढ़ती है तो कुछ गुणों का प्रस्फुटन होता है। तो कृपया ये बताइए, उनका आत्म प्रदेशों का पुद्गल से क्या संबंध है? हाँ, बहुत गहन प्रश्न है, परंतु शॉर्ट में दूंगा, आगे भी सब डिटेल बताऊंगा। अच्छा, प्रश्न आपका बहुत जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो भी उत्तर दे रहा हूं। गर्भ में जब जीव आता है उस समय भी वही असंख्यात आत्म प्रदेश होते हैं। गर्भ में हो, भ्रूण में हो, जन्म के समय में हो, या जब जीव मर जाता है विग्रह गति में भी वही असंख्यात आत्म प्रदेश होते हैं। और तेजस और कार्मान शरीर होता है, आत्म प्रदेश में कोई अंतर नहीं। हाँ, जो आपका दूसरा प्रश्न है वो कुछ महत्वपूर्ण है। जो भ्रूण में जन्म लेने के बाद धीरे धीरे उसमें जो शक्तियां, गुण विकास होते हैं, वो गर्भ में भी शक्ति रूप में, गुप्त रूप में वो गुण रहते ही है। विज्ञान भले मनोविज्ञान हो, भ्रूण विज्ञान हो, कोई विज्ञान अभी यहाँ पहुंचा नहीं है जो पुनर्जन्म के बारे में या आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं। जो जन्म के बाद जो विकास होता है, उस विकास में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र, ब्रेन, शरीर का अन्य इंद्रियों का ज्ञान, मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये सब ज्ञान बनने के कारण वो ज्ञान में वृद्धि होती है, गुण में वृद्धि होती है। परंतु वो जो गुण है वो ज्ञान चेतना में, आत्मा में अनादि से है, अनंत तक वो गुण रहेंगे ही। केवल वो जो क्षायप समीक शक्ति है, वो क्षायप समीक शक्ति की अभिव्यक्ति विभिन्न समय में योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव के कारण वो शक्तियां प्रकट होती है, विकसित होती है। परंतु शक्ति रूप में गर्भ में हो या जन्म के बाद वो जो फंडामेंटल पोटेंशियल एनर्जी है, वो भाष्य है, उसमें कोई अंतर नहीं है, परंतु सुप्त और गुप्त रहते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है कोई? राहुल? नहीं, अभी कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, अभी कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, तो मैं आचार्य श्री, अब आपने जो प्रारंभ किया था और उसमें आपने बताया था बिग बैंग थ्योरी के बारे में आज ज्यादा कहा, लेकिन चाहे तो आप कल जो है या जब भी अब लें, टाइम आएगा इसका, तो बिग बैंग थ्योरी वर्सेस स्टेडी स्टेट थ्योरी, क्योंकि जैन धर्म जो है वो तो स्टेडी स्टेट थ्योरी को ज्यादा मानता है
कि आज जो पूरा ब्रह्मांड जैसा आज की तारीख में है वैसा ही कल भी था, यानी पश्चात में यानी भूतकाल में भी वैसा था और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। जैन धर्म ये मानता है, यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी लगभग को स्वीकार करता है। बिग बैंग को वैसे भी जैन धर्म स्वीकार नहीं करता है। तो एक बार आप जरा ये स्टेडी स्टेट थ्योरी के बारे में बताएं और उसके हिसाब से जैन का जो लोकाकाश कॉस्मोलॉजी जो है, जिसके अंदर सुमेरु पर्वत या मेरु पर्वत कहें, एक ही बात है मेरा ख्याल है, मेरु पर्वत, और मेरु पर्वत के साथ साथ ये जो हम भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र की बात करते हैं तो महाविदेह क्षेत्र आता है। और हमारे आज के अभी जो वैज्ञानिक जो पूरा संगठन जो बना हुआ है भारत के अंदर जैनों का, तो वो इस कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के ऊपर बहुत चर्चा कर रहा है। मैं आपसे कम से कम आज इतना जरूर अनुरोध करता हूं कि मेरु पर्वत के बारे में अगर आप संक्षिप्त में कुछ बता सकें कि ये मेरु पर्वत इस धरती के ऊपर किस जगह पर स्थित हो सकता है या ये केवल एक कल्पना है, इसके बारे में थोड़ी टिप्पणी करें। ये कई दिनों से प्रश्न बार बार मेरे पास कलकत्ता से, कुछ लोग बेंगलोर से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको आज ये थोड़ी सी जिज्ञासा मैं आपके सामने रख देता हूँ। भले जब आए डिटेल तब बताना, संक्षिप्त में बतावें कि ये मेरु पर्वत कहाँ पर होगा और ये महाविदेह क्षेत्र कहाँ है। ये आगे आ ही रहा है ग्रंथ में। अच्छा, तो आ रहा है तो अपन हाँ, तो जब आएगा तब लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। वो लोग भी सब सुन ही रहे होंगे। और अभी शायद एक प्रश्न और आया है प्रोफेसर एलसी जैन से, और आया है क्या? जी अभी आया है एलसी जैन से। हाँ, जरा एक प्रश्न और ले लो, बस फिर समापन करेंगे क्योंकि 4:45 बज रही है। जी एक प्रश्न और। हाँ एलसी जैन साहब बोलिए। गुरुदेव, आपने बतलाया तो है आंध्र प्रदेश का और पुद्गल से संबंध। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जब गर्भ में जीव आया है, आंध्र प्रदेश है, लेकिन उनका जो विकास होता है वो पुद्गल के ऊपर भी निर्भर होता है क्या? आंध्र प्रदेशों में जो शक्तियां हैं उनका विकास पुद्गल के ऊपर भी निर्भर होता है कि ये किस बात पर निर्भर होता है? हाँ, क्योंकि ये भी सभी आगे आने वाला है दोनों वेबिनार में। तथापि संक्षेप में बताता हूं। कुछ शक्तियां पुण्य कर्म के कारण, पुण्य के कारण वो शक्तियां प्रकट होती है और पाप के कारण विकृत हो जाती है और सुप्त और गुप्त हो जाती है। जैसे स्थूल उदाहरण है तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर प्रकृति षोडश गान भावना से जो तीर्थंकर प्रकृति बनती है, उसके बाद वह जीव अवश्य ही तीर्थंकर बन करके मोक्ष जाएगा ही। इसलिए कहा है पुण्य फला अरिहंता। तो जो जीव में जो विकास होता है गुणों का, धर्म का, शक्तियों का, उसमें पुण्य कर्म रूपी कर्म सहयोगी है और पाप कर्म वो गुण, धर्म, शक्तियों को विकृत करने में और सुप्त करने में कारण है, निश्चित रूप में है। मेरे ख्याल से शायद प्रोफेसर एलसी जैन जो जानना चाहते हैं कि गर्भ में जब आत्म प्रदेश है और जब विकसित हो रहा है तो पुद्गल यानी दूसरा जो द्रव्य है उसका कोई आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से कोई योगदान रहता है, तो मैं शायद आपने जवाब दिया। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आत्म प्रदेश के साथ में कारमान शरीर और तेजस शरीर जिसको अपन कहते हैं, तो वो तीनों मिल करके जो है इंटरेक्शन जो है वो कंटिन्यूस चालू रहता है और उसके हिसाब से ही उसका विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। तो कर्म जो है प्रधानता वही आचार्य श्री कह रहे हैं कि पुण्य जो द्रव्य है वो उसके साथ जुड़ा रहता है। मैं आचार्य श्री अंतिम 5 मिनट जो है उसमें आप प्रोफेसर BL सेठी ने जो इंद्र की बात कही थी, तो वो इंद्र का जरा उनका प्रश्न पूरा कर दें। प्रोफेसर BL सेठी।
हैं क्या बीएल सेठी जी? उन्होंने प्रश्न पूछा। हाँ, यस यस सर। बीएल सेठी जी, आपका प्रश्न इंद्र के। मैंने प्रश्न ये पूछा था, द्रव्य संग्रह में गुरुदेव का जो प्रवचन चल रहा है द्रव्य संग्रह के ऊपर चल रहा है, और जी। द्रव्य संग्रह की गाथा में बात बताई गई है। पहले इसके पहले बौनारे 40 वेंतर देवान होती 32 कप्पामर 24 चंदो सुरो नरोत्रियो, ये गुरुदेव से मैंने पढ़ा है। और मुझको जिस तरह से आपने बताया था कि इंद्रों की संख्या इतनी है और कौन कौन से इंद्र होते हैं और इनका क्या महत्व होता है, ये महत्व सबको बतावें, मेरा मतलब ये था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल सही। आचार्य श्री भी भूल गया, मैं जी, भूल गया आचार्य उन श्री चीजों को, लेकिन मैं पुनः आचार्य श्री के मुख से सुनना चाहता हूँ। इस दृष्टि जी। से आप मुझे बताएं। और इसी बात को लेकर के आपको पता होना चाहिए महाराज जी, एक ने शिखा शेखावत जिसने मीट खाना और शराब पीना छोड़ के, और आपके साहित्य पे पीएचडी किया उन्होंने ब्रह्मांड के ऊपर, जो थीसिस में आपके पास भेज चुका हूँ। हाँ, मिल गया रे। और उसके पूरे परिवार ने मीट खाना और शराब पीना छोड़ दिया, बल्कि उसके परिवार वालों तक ने छोड़ दिया। और उसने आपसे प्रभावित होकर के दिन में शादी की है, रात में नहीं करी है, और कंदमूल फल का पूर्ण त्याग है उसको। आशीर्वाद बोल। तो आपने जो इंद्रों का स्वरूप समझाया था, उस इंद्रों के स्वरूप के अंदर ये बातें बताई, वो मैं पुनः आपसे सुनना चाहता हूँ। कृपया मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट। ठीक है, इससे सभी लाभान्वित होंगे। हाँ आचार्य श्री, हाँ 5 मिनट है अपने पास आचार्य श्री, 5 मिनट। हाँ, इंद्र माने क्या है? स्वर्ग के जो राजा होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, जैसे मनुष्य में राजा महाराज चक्रवर्ती होते हैं, नारायण पृथ्वीनारायण बलभद्र होते हैं, इसी प्रकार स्वर्ग के जो विशेष पुण्यशाली प्रभावशाली ज्ञान शक्ति भी ज्यादा होती है, वैभव ज्यादा होती है, उनको इंद्र कहते हैं। इंद्रति इति इंद्र। और इंद्र माने ऐश्वर्यशाली, जो शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली प्रभावशाली होते हैं, वो इंद्र होते हैं। जो इंद्र है, विशेष करके जो श्रेष्ठ इंद्र है, सौधर्म इंद्र से लेकर के अहम इंद्र तक, ये सब पहले विशिष्ट मुनि होंगे, साधक होंगे, पुण्यशाली होंगे, और इंद्र निश्चित रूप में मोक्ष जाएंगे। अन्य देव में और इंद्र में फंडामेंटल अंतर है। अन्य देव मिथ्या दृष्टि भी संभव, अभव्य भी संभव, जो कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे। ऐसा अभव्य भी जो निरतिशय पुण्य है, निरतिशय मैंने पापानुबंधी पुण्य, माने आत्म श्रद्धान बिना, आत्मज्ञान बिना, सच्चे देव शास्त्र गुरु तत्व श्रद्धान बिना, जो केवल बाह्य तप त्याग आदि से पुण्य कमाते हैं, उसको बोलते हैं पापानुबंधी पुण्य या निरतिशय पुण्य। जो पापानुबंधी पुण्य से देव बन सकते हैं स्वभाव मार्गमंच, या बाह्य तप त्याग से बन सकते हैं, परंतु इंद्र बनने के लिए विशिष्ट पुण्य चाहिए। जो सर्वार्थ सिद्धि के देव तो एक भवतारी है, जो विशिष्ट आचार साधु होते हैं, तपस्वी होते हैं, निष्प्रिय होते हैं, वितरागी होते हैं, वो ही बनते हैं, वो एक भवतारी। अन्य जो देव है कथनचित, वो जैसा अभी बताया था, वो स्वर्ग के जब देव आते हैं इंद्र आदि, उन्हीं के वाहन जाति देव होते हैं। वाहन जाति के देव वो सामान्य देव होते हैं, वो इंद्र के अंडर में होते हैं। इंद्र जो आदेश देते हैं वो आदेश पालन करते हैं। कैसे? कुछ उदाहरण देता हूं। कोई पुण्य किया, धर्म किया, तपस्या किया, गृहस्थ या साधु, वो मान लो कि इतना पुण्य किया, इतना धर्म किया,
वो इंद्र बन सकता था, परंतु उसने निदान कर लिया, मैं राजा बन जाऊं, मुझे भोग मिले, मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा नाम हो, तो उसका पुण्य कट जाएगा, उसका पुण्य क्षय हो जाएगा, च्युत हो जाएगा। तो जैसे मान लो किसको 1 अरब रुपया मिलने वाला था, परंतु जब वो निदान करेगा उसको 1000 1 लाख ऐसे मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। तो इंद्र जो होते हैं वो मुख्यतः साधु संत बनते हैं, जो श्रेष्ठ साधु संत और भव्य होते हैं और निकट भव्य होते हैं, और अहम इंद्र तो एक भवावतारी होते हैं। अन्य जो देव है वो एक भवावतारी नहीं होते हैं, कई तो मिथ्या दृष्टि होते हैं, कई तो अभव्य भी होते हैं, स्वभाव माध्यम से देव बन जाते हैं। देव में, सामान्य देव में, इंद्र में ये फंडामेंटल अंतर है, और अंतर है अभी जब आएगा बताऊंगा। जी, आचार्य श्री उपाध्याय विद्यानंदी जी महाराज साहब विराजमान है, अटेंड कर रहे हैं। मैं विद्यानंदी जी महाराज साहब अनम्यूट करें उनको। विद्यानंदी जी महाराज साहब, वो कुछ, वो अगर 2 शब्द कहना चाहते हो। किस नाम से? विद्यानंदी जी गुरुदेव। जी, और अगर वो नहीं हो, बोल रहे हो, तो वैसे बैठे हुए हैं महाराज साहब हैं, और ये वो नहीं हो तो फिर मधोक्षा का प्रश्न ले लें। मधोक्षा, हाँ महाराज जी आ गए। मधोक, हाँ मधोक को अनम्यूट करके उनका प्रश्न ले लें। जी बोलिए मधोक जी। मधोक बोलिए, अनम्यूट करो अपने को। भाभी तू मन मत है ना। हाँ, प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछना है। शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। नहीं, शायद से उनका आवाज नहीं आ रहा है, वो अनम्यूट ही है। तो फिर थोड़ा सा और पास में रखो। मधो का आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ नमस्तु, हाँ बोलिए। आवाज गुरुदेव, अभी आपने जो इंद्र के बारे में बताया, तो गुरुदेव ये 24 तीर्थंकरों भगवान के जो यक्ष यक्षिणी होते हैं वो इंद्र में होते हैं या देव में होते हैं, या ये सम्यक दृष्टि होते हैं, पूजनीय होते हैं, क्या होते हैं? हाँ, ये तो संदर्भ कौन से बताऊंगा, इतना ही है जो समवसन में। अरे अभय हो, पशु हो, शेर हो, चिता हो, मनुष्य हो, गंधर्व कुटुंब में रहने वाले मैंने भारत सभा में वो सम्य दृष्टि होते हैं। बिना सम्य दृष्टि गंधर्व कुटुंब में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, बाहर ही रहते हैं। और जो सम्य दृष्टि होंगे वो निश्चित रूप में मोक्ष जाएंगे। लिंक भेजा और इसमें दिखा रहे ना। क्या हुआ, कोई और प्रश्न है? जी नहीं, अभी कोई प्रश्न नहीं। बस तो अब अपन समापन करते हैं। मैं आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 गुरुदेव, और सभी प्रतिभागियों को फिर से अनुरोध करता हूँ और सूचित करता हूँ कि प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को 3:30 बजे जैनम चैनल के ऊपर ये आचार्य श्री की व्याख्यान माला लगातार अविरल चलती रहेगी। तो अब जो आज गुरुवार है, अब अगले सोमवार को 3:30 बजे एक बार फिर से अपन एकत्रित होंगे, प्रतिभागिता करेंगे। आप सब समय पर इसको लिंक में जुड़ जाएं और फिर से आचार्य श्री का अगला प्रवचन सुनेंगे। मैं आप सभी का आभार प्रदर्शित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने, और आचार्य श्री को नमोस्तु नमोस्तु। और विशेष करके जैनम चैनल के पारस जी को और महासभा का आभारी हूं, जिन्होंने फिर से एक बार जैनम चैनल के ऊपर आचार्य श्री के व्याख्यान माला को प्रारंभ किया है। देखिए, इस बार एक नया युवा लड़का जो है उसने सब संभाला है, उसका नाम है श्री राहुल जैन।
तो मैं राहुल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शित करता हूं। राहुल, आचार्य श्री से आशीर्वाद ले लीजिए। हाँ, राहुल को भी आशीर्वाद। नमस्ते। ये ज्ञान प्रचार में जो भी सहयोग करते हैं, हमारे तीर्थंकर ने, आचार्य ने कहा, ये ज्ञान दान है, ज्ञान दान निरवध्य दान है। तीर्थंकर से लेकर के भव्य ही ज्ञान दान करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, और जो जिनवाणी को भक्ति पूर्वक रुचि पूर्वक सुनते हैं, भले नहीं समझे, वो निकट भव्य होते हैं। इसलिए आप लोग को सबको खूब खूब आशीर्वाद, धन्यवाद। नमस्ते 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 गुरुदेव। ठीक है राहुल, बंद समापन करो। जी।